तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जूलिंग होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि लगता है कि मुझे अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसी का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो वहाँ पर अपना जो सबसे पावरफुल अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देती है। और अब अपने अटैक को बनाने के बाद में जो जूलिंग होती है वो सीधे ये चुआन जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और ये चुआन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि ये चुआन, इस अटैक को करने के लिए खुद तुमने मुझे मजबूर किया है। और अब जूलिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक से एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो होता है वो बन जाता है, जो कि अब सीधे जो ये चुआन होता है उसकी तरफ आने लगता है। और अब जूलिंग के इतना बोलते के साथ ही जो जूलिंग की टीचर होती है वो चिल्लाते हुए जो जूलिंग होती है उसे बोलती है कि जूलिंग बेवकूफ़ जो है वो मत बनो, इस अटैक का इस्तेमाल करने के कारण तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो पड़ेगा, तो इस अटैक का इस्तेमाल जो है वो मत करो। और अब जूलिंग की टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जूलिंग का जो अटैक होता है वो सीधे आकर ये चुआन के ऊपर टकराता है, लेकिन जो ये चुआन होता है वो सही टाइम पर उस अटैक को डोज कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो अचानक से ये चुआन की तरफ मुड़ जाता है, जो देख कर तो ये चुआन भी हैरान रह जाता है। लेकिन अब जो ये चुआन होता है उसके पास में डोज करने का बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं होता और सीधे जो वो ड्रैगन होता है वो भी अब ये चुआन की तरफ अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जूलिंग होती है उसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो पड़ रहा होता है, जिसका जो जूलिंग होती है उसकी नाक से भी अब खून जो है वो आने लगता है। लेकिन जो जूलिंग होती है वो बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं मानती और वो अपने मन में सोचती है कि टीचर, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं हर हाल में इस फाइट को जीत कर रहूँगी, मैं बिल्कुल भी ये चुआन को ये फाइट जीतने नहीं दे सकती। और जूलिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका ड्रैगन जो होता है वो ये चुआन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ये चुआन जो होता है वो अपना जो वेपन होता है उसे निकालने लगता है, जिसे देखने के बाद में ऊपर बैठा हुआ जो वो टीचर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर इतना पावरफुल अटैक जो है उसे हैंड टू हैंड जो है वो लेने वाला है, क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी चिल्लाते हुए जो सोलिंग होती है उसे बोलता है कि सोलिंग, क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, आखिर तुम इतने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो, क्या तुम ये जुआन को मारना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो शांत हो जाता है और शांत होते हुए बोलता है कि लेकिन एक मिनट रुको, अगर ये जुआन जो है वो इस फाइट के दौरान जो है वो मर जाता है तो मुझे वो रिवॉर्ड उसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, जो कि मैंने उससे वादा किया था। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम ये जुआन को देखते हैं, जो कि अपना नेदर शेडो स्टेप अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो ये जुआन होता है वो उस ड्रैगन के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जिसका नाम हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे स्लैश जो है वो पड़ने लगते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे भागों में टूट कर वहीं पर ही जो है वो गिर जाती है। और अपने ड्रैगन को इस तरह से टूटता हुआ देखकर जो जूलिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो ड्रैगन की जो बची हुई बॉडी होती है उसे तोड़ते हुए अपने पैरों से बोलता है कि ये तो बस मामूली से बर्फ़ के टुकड़े हैं, तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होके। और ये चुआन की इस बात को सुनकर जो जूलिंग होती है वो चिल्लाते हुए जो ये चुआन होता है उसे बोलती है कि नहीं, मैं इस तरीके से अपनी जो हार है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं मान सकती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ये चुआन है वो मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय जो है वो कर दे। ये चुआन, पक्का तुमने यहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग जो है वो की है मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो घूरते हुए जूलिंग जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है और जूलिंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम इस फाइट को ऑलरेडी हार चुकी हो। और ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो गुस्से में अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी तुमसे जो है वो नहीं हार सकती। और जूलिंग के इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो सीधे जूलिंग के गाल के ऊपर एक रैपट जो है वो लगा देता है। और अब ये चुआन के रैपट मारने के कारण हम देखते हैं कि जो जूलिंग होती है उसे ये चुआन के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है, वो ये चुआन को गाली देने ही वाली होती है। लेकिन जो ये चुआन होता है वो धड़ाधड़ कर जूलिंग के गालों पर रैपट लगाना शुरू कर देता है और उसे रैपट लगाते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि ये मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऊपर बैठे हुए टीचर के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि ज़रा देखो तो ये फाइट तो देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि कोई पावरफुल किसी कमज़ोर को बुली कर रहा हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये चुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में अपना जो वेपन होता है वो जूलिंग की गर्दन के ऊपर लगाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझे चैलेंज जो है वो कहना चाहती हो। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि अब ये कोई फाइट जो है वो नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ एंड डेथ डुअल जो है वो बन चुका है, तो क्या तुम अभी भी फाइट करोगी। और अब ये चुआन की इस बात को सुनकर जो जूलिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी हार मानती हूँ। और अब जूलिंग के इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो भी अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, जो फाइनल मैच है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो फाइनल विनर है वो ये चुआन है।
जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इस साल का जो चैंपियन है वो असल में एक बिग बूचर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इस चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि जरा एक बार ये जवान को तो देखो, उसने यहाँ पर जो जूलिंग है उसे बुरी तरीके से ही नहीं पीटा बल्कि उसकी गर्दन के ऊपर अपनी ब्लेड को भी रख दिया था, जो कि देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि ये बचपन के स्वीट हार्ट हो। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये जवान की जो मोहब्बत थी वो अब नफरत में जो है वो बदल चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर बैठा हुआ जो मेल टीचर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बैठी हुई फीमेल टीचर से बोलता है कि टीचर वो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे गलत जो है वो जज कर दिया, क्योंकि अगर किंग चैंग एकेडमी की बात की जाए तो यहाँ पर जूलिंग से भी ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट जो है वो मौजूद है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने जो ये जूलिंग है इसे चूज़ जो है वो क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ भी ऐसा स्पेशल जो है वो नज़र नहीं आया। जो सुनते के साथ ही वो फीमेल टीचर जो होती है वो गुस्से में देखते हुए जो वो मेल टीचर होता है उसे बोलती है कि मुझे ये मत कहना कि तुम ये छुआन को रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ ओल्ड टीचर जो होता है वो बोलता है कि अगर इस बच्चे का यहाँ पर प्रोफेशन जो है वो कॉम्बैट टाइप होता तो चाहे मुझे कुछ भी ऑफर जो है वो क्यों ना करना पड़ जाता, लेकिन मैं इस बच्चे को रिक्रूट कर रहता। जो सुनकर दूसरा टीचर जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एडमियर जो है वो करने लगा हूँ, लेकिन उसके बाद में भी मैं इसे रिक्रूट जो है वो नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि एक बिग बूचर के कारण यहाँ पर जो मेरी जो है वो एकेडमी है उसकी रेपुटेशन जो है वो पूरी तरह से बेकार जो है वो हो जाए। जो सुनते के साथ ही वो फीमेल टीचर जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि ये जवान ने यहाँ पर जो मेरी डिसाइबल है उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, तो इसीलिए अब हम दोनों के बीच में जो दुश्मनी है वो तो सेट हो चुकी है। और अब इतना बोलकर वो फीमेल टीचर जो होती है वो वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टूडेंट जो होता है उसे इशारा करती है, जो देखते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो सीधे अरीना के अंदर आ जाता है। और अब वो स्टूडेंट जो होता है वो जूलिंग के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि जूनियर जूलिंग, हारना और जीतना तो बैटल के अंदर बिल्कुल कॉमन सी बात होती है, इसीलिए आपको इस चीज़ को ज़्यादा दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरी बात की जाए तो मेरा नाम जो है वो लिनियो है और मैं स्काई वॉलेट एकेडमी के सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और आप फ्यूचर में मुझे सीनियर जो है वो कहोगी। जो सुनते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो लिनियो नाम का जो लड़का होता है उसे बोलती है कि सीनियर, मैं मानती हूँ कि मैं इस फाइट को हार गई, लेकिन उसके बाद में भी मैं इस बेइज्जती को नहीं संभाल पा रही हूँ। इस बंदे की जो मोहब्बत थी वो मेरे लिए अब नफरत में बदल चुकी है, इसने यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से मुझे पीटा। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो गुस्से में जो यू चौहान होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते पे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं इस पर्सन को यहाँ पर इस चीज़ का एहसास जो है वो ज़रूर कराऊंगा कि स्काई वॉलेट एकेडमी के पर्सन को ऑफेंड करने का नतीजा जो है वो क्या होता है। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है ना। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है वो भी बोलता है कि हाँ, अब मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो ये चुआन की तरफ जो है वो आने लगता है और ये चुआन की तरफ आते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है तो अब हम जो हमारा प्राइवेट मैटर है उसे थोड़ा सेटल कर लेते हैं। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।